आप सभी को जय मसीह की। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया कि मैं आप लोगों के सामने उसके जीवित और सुंदर वचन को लेकर आ सकूँ। वचन में जाने से पहले मैं अपनी एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ कि फ्राइडे रात को जब मैं सोकर उठा तो मेरे दोनों हाथ ऐसे जैसे मतलब एकदम पैरालाइसिस जैसे हो गए थे और पैरों से भी चलने को नहीं हो रहा था। और फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने थोड़े एक्सरे निकलाए और आप सब लोगों ने जिन जिन को मालूम था उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना करी और अभी काफ़ी अच्छा है। और मुझे आप लोगों के सबकी प्रार्थना की दुआ की ज़रूरत है। मुझे दुआ में याद रखिए ताकि परमेश्वर ने जो सेवा का कार्य मुझे दिया है उसको मैं आगे बढ़ा सकूँ। आज जो मैंने आप लोगों के लिए शास्त्र पाठ पसंद किया पढ़ने के लिए वो है इब्रानियों की पत्री। इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसका 15वां पद मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, जैसे कहा जाता है, यदि आज तुम उसका सब सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। यदि आज तुम उसका सब सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। आइए हम दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर, आज की सुबह तूने हम सबको दिखाई, उसके लिए मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर, विशेष करके प्रभु मैं अपने आप के लिए मांगता हूँ। परमेश्वर, चैतन्य के द्वारा परमेश्वर जो भी मेरे शरीर के अंदर शारीरिक बीमारी डालने को आई थी परमेश्वर, तो प्रभु तूने अपना जोरावर हाथ बढ़ाकर उस बीमारी से मेरे को चंगाई दी। अभी भी थोड़ी बहुत कमी है प्रभु, उस सब मैं तेरे हाथों में रखता हूँ। परमेश्वर, जो भी शारीरिक कमजोरी है प्रभु उसको तो दूर कर परमेश्वर। और विशेष प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मैंने आज तेरा वचन पढ़ा कि तुम जब परमेश्वर के वचन को सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो। हाँ परमेश्वर, इन वचनों के ऊपर हम चलने वाले बन सके ऐसा तुम मांगने के लिए तो बहुत कुछ है, पर तो सब कुछ देता है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। फिर जैसे मैंने थोड़े दिन पहले आपको व्हाट्सएप के ऊपर पूछा था कि बाइबल में परमेश्वर के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन कौन सा है पुराने नियम में, और नए नियम के अंदर मनुष्यों के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन कौन सा है। मैं आज आपको उन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर ही थोड़ा मनन कराने की, बाइबल के हिसाब से आपको मनन कराने की कोशिश करूँगा। आइए मेरे साथ में उत्पत्ति की पुस्तक, पहला क्वेश्चन जो परमेश्वर द्वारा पूछा गया मनुष्य को, वो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी 9वीं कलम। ऐसे तो बाइबल के अंदर अगर हम देखा जाए तो पहला क्वेश्चन शैतान ने हवा से पूछा था, पर परमेश्वर के मुख से निकला हुआ पहला क्वेश्चन हमको उत्पत्ति 3 और उसके 9 में मिलता है। वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। उसी प्रकार मैं आपका ध्यान मत्ती 2:2 में ले जाना चाहता हूँ। मत्ती 2:2 ये मनुष्यों के द्वारा पूछा गया पहला क्वेश्चन है, जो मत्ती के अंदर पहले ही क्वेश्चन हमको पाते हैं। वहाँ पर कुछ इस प्रकार लिखा है, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ वो कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने के लिए आए हैं। मेरे प्रियो, ये जो यहूदी लोग, ये जो मजूसी लोग थे, पुराने नियम के अंदर, नए नियम के अंदर वो लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब वो तारे को देखकर आते हैं यरूशलेम में, तो वो तारा उनसे आंखों से ओझल हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ है वो तो महल में ही पैदा हुआ ना, और वो महल में जाकर पूछते हैं राजा हेरोदेस से, यहूदियों का राजा जो पैदा हुआ वो कहाँ है। प्रियो, ये जो मनुष्य थे ये परमेश्वर को खोजते हुए आए थे। क्या बाइबल कहना चाहती है, क्या दर्शाना चाहती है? आज की सुबह बाइबल ये दर्शाना चाहती है
ये जो थे मनुष्य, इनका पूरा विवरण तो स्पष्ट रूप से तो नहीं बताया गया है, पर मेरा मानना है कि ये लोग अन्य जाति के लोग थे, क्योंकि ये लोग, बाइबल बताती है कि तारे का ज्ञान रखते थे, यानी कि तारे का ज्ञान रखने वाले ज्योतिष लोग या अन्य लोग जो भी धर्म के लोग थे, वो मेरे हिसाब से वो लोग थे ये लोग। और ये लोग मनुष्य, मतलब उन्होंने तारे का ज्ञान से उनको मालूम पड़ा था कि यहूदियों का राजा एक पैदा हुआ है जो हमारा उद्धार करेगा, हमारे पापों की क्षमा देगा, और ये लोग उसको खोजते हुए आए थे। फिर आज हम देखते हैं अन्य जाति के लोग अपने अपने देवी देवताओं को खोजते हैं, उनको खोजने के लिए हजारों किलोमीटर नंगे पैर चलते हैं, क्या क्या यत्न नहीं करते। पर हमारा परमेश्वर वो हमें खोजता है। कितनी अद्भुत बात है। दूसरे देवी लोग, जैसे ये बाइबल बताती है मत्ती 2:2, वो लोग उसको काफी लंबे दूर से उसको ढूंढते हुए आए, खोजते हुए आए। पर आज हम लोग जो मसीह लोग हैं, बाइबल बताती है हमारा परमेश्वर, जैसे हमने उत्पत्ति 3:9 पढ़ा, परमेश्वर आदम के पास आया और कहता है आदम तू कहाँ है। तो जब हम ये मत्ती 2:2 पढ़ते हैं तो दूसरे अन्य जाति के लोग वहां पर उसको ढूंढते आते हैं। लूका की पुस्तक उसका 19वां अध्याय उसकी 10वीं कलम में कुछ इस प्रकार लिखा है, मनुष्य का पुत्र तो खोए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया। यानी हमारा यीशु मसीह हमें खोजने के लिए और हमारा उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है। और आज सुबह परमेश्वर हमको खोजता खोजता आ रहा है। हम संसारिक बातों में, अपने परिवार में, अपने कामों के स्थान में, अपने दोस्तों में इतने मशगूल हो गए कि उसको हमको आवाज मारनी पड़ रही है, हे आदम तू कहाँ है, हे मेरे बेटे तू कहाँ है, हे मेरी बेटी तू कहाँ है। मैं आपको ध्यान फिर वापस उत्पत्ति 3:9 में ले जाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 9वें पद में मैं आपका ध्यान वापस ले जाना चाहता हूँ। यहाँ पर बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जोर से पुकार कर कहा, हे आदम तू कहाँ है। आज परमेश्वर हमको पुकार रहा है। वो आदम को खोजते हुए आया था, वो जान गया था कि आदम से गलती हो गई है, फिर भी वो वहां पर आया। क्यों आया? कि ताकि आदम उसके पास आकर पश्चाताप करे, तौबा करे और परमेश्वर उसको माफ करे। और आदम ने क्या किया? उसने एक भी शब्द नहीं बोला, बल्कि वहां पर उसने 3 गलतियां करी। वो गलतियों पर मैं आज आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ। वो गलतियां पाई जाती है उसके 10वीं आयत है उसमें पाई जाती है। उसमें लिखा है, उसने कहा मैं तेरा सब बारी में सुनकर डर गया। सबसे पहले गलती उसने क्या की? वो बोलता परमेश्वर मैं तेरा सब सुनकर डर गया। जैसे मैंने आज आपके लिए शास्त्र पाठ पढ़ा था इब्रानियों 3:15, वहां पर क्या लिखा कि तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने मनों को कठोर मत करो। आज परमेश्वर हमको पुकार रहा है, ये वचनों के द्वारा आज वो हमसे बातें करता है। अगर आपके मन में परमेश्वर के वचन को सुनकर डर पैदा होता है तो मेरे प्रियो परमेश्वर के पास में आओ, अपने पापों से पश्चाताप करो, तौबा करो, मन फिराओ, ना कि डर के बैठ जाओ। आज बाइबल कहती है अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनोगे
और आपके मन में डर बैठेगा। जैसे आदम के मन में परमेश्वर के वचन को सुनकर, उसकी आवाज़ को सुनकर उसके मन में डर बैठ गया। मैं प्रिय आज की सुबह यही पूछना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन, कोई भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, कोई भी इंसान जब परमेश्वर का वचन लेकर आता है और आप उस वचन को सुनते हो, ठीक है, आपके मन में डर बैठता है? या हमने जैसे पढ़ा वैसे ही है, हमारे मन भी कठोर हो गए? अगर आज हमारे मन कठोर है तो हमको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अन्य जातियों के जैसे हमको परमेश्वर के पास खोजने नहीं जाना पड़ता है। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है, वो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमें ढूंढते हुए आता है। हमारा परमेश्वर हमें खोजता है। उसकी निगाहें, क्या आदम पर उसकी निगाहें नहीं थी? क्या उसको नहीं मालूम था आदम कहाँ है? वो तो सब बातें जानने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर आपको एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ। आजकल तो हमारे घरों में रोशनदान नहीं देखने को मिलते, पर जब हम छोटे थे और गाँव में रहते थे तो हर घर के अंदर रोशनदान होते थे। और उस रोशनदान में से जब सूर्य की किरण आती थी तो ऐसे एक लाइन बन के आती थी, और उसके अंदर हम देखते थे मिट्टी के कण हमें स्पष्ट दिखाई देते थे। ऐसे वो कण हमको आंखों से नहीं दिखाई देते थे, और जब वो ज्योति आती थी तो वो कण हमको स्पष्ट दिखाई देते थे। प्रियो, आज हमारे पाप भी ऐसे ही हमें और लोगों को नहीं दिखाई देगा, और यीशु मसीह को स्पष्ट दिखाई देते, परमेश्वर को स्पष्ट दिखाई देते। उसकी आंखों से कुछ भी नहीं छुपा। ठीक है, ये आदम उसकी आंखों से छुपा था? वो जानता था कि आदम से ये भूल हो गई है, आदम से ये गलती हो गई है, और वो आदम को एक मौका देना चाहता था। और वो पुकार के कहता है, हे आदम तू कहाँ है? आदम को चाहिए था परमेश्वर के पास आता, तौबा करता, अपनी भूल स्वीकार करता, हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर। और उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपनी औरत के ऊपर ब्लेम लगाया कि परमेश्वर तूने जो ये स्त्री मुझे दी थी, इसने मेरे को ऐसा किया। स्त्री को पूछा परमेश्वर ने, आगे कलम पढ़ना, स्त्री को पूछा तो स्त्री ने सांप के ऊपर ब्लेम लगा दिया कि सांप ने मुझे बहकाया, ऐसा किया, ऐसा हो गया। मेरे प्रियो, आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। जब ये वचन हमारे साथ में अगर बात करता है, हमारे हृदय के अंदर अगर डर पैदा करता है, तो हमें परमेश्वर के पास में आने की जरूरत है। पवित्र आत्मा जब हमसे बातें करती है तो क्या हमारे मन के अंदर डर बैठता है? आज हमारे मन भी कठोर हो गए। आज हमें डरने की जरूरत नहीं है। दूसरा वहां पर क्या लिखा है 10वीं आयत में? क्योंकि मैं नंगा था। आप जब आदम ने पाप किया तो पाप ने उसे नंगा कर दिया। पाप की एक खासियत है, जो मनुष्य पाप करता है वो नंगा हो जाता है। आदम ने पाप किया और नंगा हो गया। उसे मालूम पड़ गया कि मैं नंगा हूं। जब हम पाप करते हैं हम नंगे हो जाते हैं। आज आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं कैसे नंगा हूं? आदम तो नंगा था, तो ठीक है, उसको मालूम पड़ा मैं नंगा हो गया। मैं कैसे नंगा हूं? मैं तो कोट पहनता हूँ, मैं तो शर्ट पहनता हूँ, मैं तो टी शर्ट पहनता हूँ, मैं तो लेडीज बोले हम लोग सलवार कुर्ती पहनते हैं, मद्रासी या साउथ वाले लोग बोले हम लोग तो लुंगी पहनते हैं। हम कहाँ नंगे? आज हमारे मनों में ये ख्याल आता होगा, ये आएगा, ये प्रश्न आएगा, हम कैसे नंगे? हम तो कपड़े पहनते हैं। नहीं प्रयोग, हम सब जो पाप करते हैं परमेश्वर की नजर में नंगे होते हैं। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, प्रकाशित वाक्य 5
उसका 30वां अध्याय, उसका 17वीं आयत में आपके लिए पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसका 30वां अध्याय, उसकी 17वीं कलम, ये यीशु मसीह का लौदीकी के कलीसिया के नाम संदेश है। वहाँ पर ऐसा लिखा है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। देखा मेरे प्रिय, आज हम कहते हैं कि मैं तो बहुत धनी हो गया हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मुझे किसी भी वस्तु, ये आज की हकीकत है। आज हर मनुष्य यही कहता है, मैं तो बहुत धनी हूँ, मेरे पास बहुत धन है, मुझे किसी भी प्रकार की घटी नहीं है। पर बाइबल क्या लिखती है, पर तू ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। 18वां पद क्या लिखता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए, सफेद वस्त्र ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिनसे प्रेम करता हूँ उन सबको उलाना देता हूँ और ताड़ना देता हूँ। इसलिए सरगर्म हो और अपना मन फिरा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा सब सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। प्रिय, कितनी अच्छी बात लिखी है कि हम सब ने पाप किए, हम सब नंगे हैं। और परमेश्वर क्या कहता है कि तुम मेरे पास हो। आज वो सफेद वस्त्र लो। सफेद वस्त्र किसको दर्शाता है? पवित्र आत्मा। परमेश्वर कहता है तुम अपने आप को, अपने नंगेपन को मेरे वचनों के द्वारा ढांप लो। मेरी पवित्र आत्मा की धार्मिकता के द्वारा तुम अपने नंगेपन को ढांप सकते हो, अदरवाइज तुम अपने नंगेपन को नहीं ढांप सकते हो। तुम्हारे पास कितना भी पैसा रहने दो, कितना भी धन रहने दो, कितनी भी प्रॉपर्टी रहने दो, तो प्रभु कहता है वो मेरे लिए मिट्टी है। आज बाइबल हमें यही बताता है कि अगर मैं नंगा हूं, मैंने पाप किया, तो मुझे छुपने की जरूरत नहीं है। मुझे प्रभु के वचन, मुझे डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, उसकी धार्मिकता को पहनने की जरूरत है। तब हमारा नंगापन छुपेगा, तब हम प्रभु के राज्य के वारिस होंगे। आइए हम लोग उत्पत्ति की पुस्तक में वापस जाएंगे 3 अध्याय में। वहां पर लिखा है कि वो पेड़ के पीछे छुप गए। मेरे प्रिय, पेड़ मनुष्य को दर्शाते हैं। भजन संहिता मैं आपके लिए नहीं पढ़ता हूँ, आप रेफरेंस नोट कर लीजिए, अपने घर में पढ़ना। भजन संहिता 1:3 में लिखा है, धर्मी मनुष्य पेड़ के समान होता है जो नदी किनारे लगाया जाता है। यानी बाइबल बताती है मनुष्य की तुलना परमेश्वर ने पेड़ के साथ में की है। मरकुस 8:24 यीशु मसीह एक अंधे को ठीक करता है, तो उसको पूछते हैं तुझे क्या दिखाई दे रहा है? तो कहता है मुझे मनुष्य पेड़ों के समान चलते हुए दिखाई दे रहा है। यशाया 55:12 बाइबल बताती है कि पेड़ ताली बजाएंगे। यानी कि मेरे प्रियो, आज यानी कि मेरे बताने का, बोलने का कारण ये है कि मनुष्य की तुलना पेड़ों के साथ में की गई है बाइबल में। बहुत से रेफरेंस है ऐसे। तो आदम ने क्या किया? वो पेड़ के पीछे छुप गया। मेरे प्रियो, आज हम लोग भी क्या कर रहे हैं? अपने परिवार में छुप गए हैं, अपने दोस्तों के बीच में छुप गए हैं, अपने काम में, अपने कारोबार में, अपने बिजनेस में इतना डूब गए हैं
कि परमेश्वर का डर ही नहीं है हमारे जीवन में बिल्कुल। प्रभु आज क्या कह रहा है, आदम तू कहाँ है? हमारा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि वो हमारे पास ढूंढते हुए आया है। मेरे प्रियो, अब्राहम को उसने कहा था कि तो अपना पिता का घर छोड़ दे, अपना ये कबीला छोड़ दे, अपने परिवार वालों को छोड़ दे। और आज की सुबह हमारा परमेश्वर हमको ये सब नहीं कहता कि तू अपना घर छोड़ दे, तू अपने परिवार को छोड़ दे, तू अपने दोस्तों को छोड़ दे। सिर्फ वो इतना कहता है, तू अपने पापों को छोड़ दे और अपना मन फिरा। मुझसे छिपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यूहन्ना 15:16 क्या कहता है? तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम फल लो। मेरे प्रिय, आज की सुबह परमेश्वर हमसे यही बातें करना चाह रहा है। हमारा परमेश्वर हमें खोजते हुए आया है कि आज हमने अपने दिलों के दरवाजों को खोला है या कठोर करके रखा है? क्या परमेश्वर की वाणी हमको नहीं सुनाई देती है? हमारे मन इतने कठोर हो गए, आज हम अपने परिवारों में इतने व्यस्त हो गए कि हम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहे। हम अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए। मैं किसी को उंगली नहीं उठा रहा हूँ, पर मैं बताना चाहता हूँ, हमें टीवी देखने के लिए हमारे पास वक्त है, मोबाइल देखने के लिए हमारे पास वक्त है, लैपटॉप देखने के लिए हमारे पास वक्त है। और जब प्रार्थना की बात आती है, बाइबल पढ़ने की बात आती है, हम बड़े अफसोस के साथ में ये कहते हैं, मेरे पास वक्त ही नहीं, मैं तो थक गया। मेरे प्रियो, आज हमारा परमेश्वर खुद हमें ढूंढते हुए आया। लूका 19:10 में क्लियर लिखा है कि मनुष्य का पुत्र पापियों को खोजने के लिए आया है ताकि उनका उद्धार करे। हम सब ने कहीं ना कहीं पाप किया, हम सब पापी है। आज की सुबह परमेश्वर यही कहना चाहता है, अपने पापों से मन फिराओ, मेरी आवाज सुनकर, यानी कि उसके वचन, जो भी सेवक, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, परमेश्वर का सेवक आपके उसमें वचन लेकर आते हैं। तो वचन सुनकर हमारे मन के अंदर अगर डर पैदा होता है तो हमें परमेश्वर के पास जाने की जरूरत है। अपने मनों को कठोर करने की जरूरत नहीं है। हमें छुपने का स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर उस दिन आदम नहीं छुपा होता और उसने परमेश्वर से माफी मांगी होती तो क्या परमेश्वर उसको माफ नहीं करता था? और आदम ने ऐसा कुछ नहीं किया और आदम की वाटिका में से बाहर चला गया। जो मिरास उसके लिए बनाई थी परमेश्वर ने, जो वाटिका उसके लिए बनाई थी, उससे उसको हाथ धोना पड़ा। मेरे को आज बाइबल यही बताती है हमें कि जब हमारा परमेश्वर हमको ढूंढने के लिए आता है, हमें छिपने की जरूरत नहीं। अपनी संसारिक बातों में, अपने कामों के स्थान में, अपने परिवार के पीछे, अपने दोस्तों के पीछे हमें छुपने की जरूरत नहीं है। लूका 5 तो प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे होते भीड़ को और वो थक जाते हैं, वो झील की तरफ जाते हैं। वहां पर देखते कि कुछ मछुआरे अपने अपने जालों को धो रहे थे। वो क्या दर्शाता जालों को धोना? जब मैं वो पढ़ रहा था तो मैं ये सोचा था, ये वर्ड क्यों वहां पर लिखा है कि मछुआरे लोग अपने जाल को धो रहे थे। शायद उस जाल के अंदर कोई हड्डी फंसी होगी, शायद उस जाल के अंदर कोई कीड़े जीव जंतु फंस गए होंगे, शायद उस जाल के अंदर कोई लकड़ी फंस गई होगी, शायद उस जाल के अंदर कोई मिट्टी फंस गई होगी। तो अगले दिन वापिस मछली पकड़ने जाने के लिए अपने जालों को धो रहे थे। मेरे प्रिय, उस वक्त मेरे मन के अंदर एक बात आई, परमेश्वर ने एक बात डाली
कि आज हमें भी अपने जालों को, अपने मनों को धोने की जरूरत है। हमारे मनों के अंदर जो भी मैल, कड़वाहट, व्यभिचार, पाप, घृणा जो भी है, आज हमें भी अपने जालों को धोने की जरूरत है। और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, उसका वचन सुनकर अपने जालों को नहीं धो रहे। हम लोगों से डर रहे हैं, हम पेड़ के पीछे अपने कहीं ना कहीं छुपने का स्थान ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पापों ने हमको नंगा कर दिया। आज सुबह परमेश्वर का वचन यही कहना चाहता है कि तुम अपने अपने जालों को धो, तुम्हारे जालों के अंदर जो मैल है उसको तुम बाहर निकालो, और मेरे वचनों को, मेरे पवित्र आत्मा को तुम उसके अंदर भरो। तो सफेद वस्त्र धार्मिकता का लेकर अपने अंदर रखो। तो बड़े अफसोस की बात है, हमने अपने आप को संसारिक बातों के अंदर छुपा कर रखा है। जो जीवित परमेश्वर, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं है। जो परमेश्वर रोज हमें ढूंढता हुआ आता है, पर हम उसका आवाज ही नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हमने अपने मनों की जालों को इतना ओक करके रखा है, भर के रखा है, कि उसकी आवाज को हम नहीं सुन पा रहे। इसलिए जगह जगह परमेश्वर का वचन नए नियम के अंदर लिखा, जिसके कान हो वो सुन ले, जिसके कान हो वो सुन ले। आज प्रभु का वचन हमारे को पुकार रहा है, अपने मनों के जालों को धो, उसको साफ करो, मेरे वचनों के द्वारा भरो, मेरी आवाज को सुनो। हाँ मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर इतना प्यारा परमेश्वर है। हम नसीबल है कि हम मसीह है। कभी कभी हम गाना गाते हैं या बोलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं ना कि खुदाया, परमेश्वर को हम खुदाया के नाम से संबोधित करते हैं। क्यों करते हैं आपको मालूम? क्योंकि वो खुद आया, इसलिए उसको खुदाया बोलो। हमारा परमेश्वर खुद आया है आपको ढूंढने के लिए। आज वो हमारे दरवाजे में खड़ा खटखटा रहा है, और हमारे मन के जाल इतने भर चुके हैं, हमारे कानों के अंदर इतना हुआ है कि हम उसके शब्द को नहीं सुन रहे। जैसे आदम कहता है कि मैं तो डर गया तेरा शब्द सुनकर, वैसे आज हम भी कर रहे हैं। परमेश्वर के शब्द को सुनकर हम अपने सांसारिक जीवन के अंदर अपने आप को छुपा रहे हैं। परिवार में, दोस्तों में, कामों के स्थान में हम अपने आप को इतना व्यस्त कर दे रहे हैं कि परमेश्वर जो हमें पुकार रहा है, जो हमें खोजते हुए आया है, उसकी तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे। मेरे प्रियो, आज मैं सुबह आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। वो हमें ढूंढता हुआ आ रहा है, वो खुद आया है, इसलिए हम उसको खुदाया बोलते हैं। वो खुद हमारे पास में चल कर आया। मत्ती 2:2 में जैसे हमने पढ़ा, जो अन्य जाति के लोग उसको खोजते हुए वहां पर गए, तो उन्होंने परमेश्वर को पाया। जो कोई उसके पास में जाएगा, आज हमें खोजने की जरूरत नहीं है, खुद आता हमारे पास। हमें उसके शब्दों की सुनने की जरूरत है। मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो इब्रानियों 4:11 पढ़ना, वहां पर लिखा है, कोई भी मेरा खोजने वाला नहीं है, कोई मुझे नहीं खोजता। मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें खोजते हुए आया है इस दुनिया के अंदर। हम नंगे थे, हमारे लिए वो क्रूस पर नंगा हो गया। जो मार हमें पड़नी थी वो मार उसने वहां सहन कर ली। जो बेइज्जती हमारी होनी थी वो बेइज्जती उसने अपने ऊपर ले ली। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमको ढूंढता हुआ आ जाया है, और आज की सुबह वो यही पुकार रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कहाँ है? अगर हम उसका सब सुनकर, इस वचनों को सुनकर
अपने मनों को फिराएंगे, तौबा करेंगे, परमेश्वर हम सबको माफ कर देगा, हम सबको आशीष देगा। आज हमको अपने मनों के जालों को धोने की जरूरत है, उसकी आवाज को सुनने की जरूरत है। प्रियो, मैं आपसे वचन के में यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरी सेहत के लिए प्लीज़ मेरे लिए दुआ करना, ताकि परमेश्वर मंडे को जो भी टेस्टिंग अगर डॉक्टर कराता है, मुझे विश्वास है वो हाँ और पॉजिटिव में ही रहेगी, कोई भी मेरी हानि के लिए नहीं होगी। पर आप लोगों की दुआ की मुझे ज़रूरत है। आप लोग सब मुझे दुआ में याद रखना, ताकि जो परमेश्वर ने ये सेवा का कार्य मुझे दिया उसको मैं अच्छी तरह कर सकूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ मांगेंगे। पिता परमेश्वर, आप धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर वचनों के लिए परमेश्वर आप। हाँ प्रभु, हम तेरे वचनों को सुनते हैं पर अपने मनों को कठोर करके रखा है परमेश्वर। तू हमें पुकारता है, आदम तू कहाँ है, मेरे बेटे तू कहाँ है, मेरी बेटी तू कहाँ है। और परमेश्वर बाप, हम अपने आप को संसारिक जीवनों में, अपने परिवार के पीछे, अपने दोस्तों में, अपने कारोबार में इतना व्यवस्था कर लिया परमेश्वर कि हम तुझसे छुपते भागते हैं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है तुम्हें छुपने की जरूरत नहीं। जो कोई मेरी आवाज़ सुनता है, मेरी भेड़ मेरी आवाज़ सुनती है और मेरे पीछे चलती है। आप परमेश्वर होने दे ये वचनों को सुनकर प्रभु, हमारे मन के अंदर जो भी डर आता है परमेश्वर, वो तेरी तरफ से हो। प्रभु, हम अपने पापों का पश्चाताप करें और तेरी तरफ लौटे। प्रभु, तूने हमसे कितना प्रेम किया कि प्रभु तू खुद आया हमें ढूंढता हुआ परमेश्वर, ताकि हम पापों से निजात पाए, हमारा उद्धार हो परमेश्वर। लोगों को तो प्रभु ढूंढना पड़ता, और तूने हमसे इतना प्रेम किया कि तू खुद हमारे लिए आया परमेश्वर। आज हम अपने अपने घरों के दरवाजों को खोलें, अपने मनों को खोलें, अपने मनों के जालों को साफ करें परमेश्वर। और हम सब वचन को सुनकर उसमें अमल करने वाले बने, ऐसा तुम इस विनती को तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और स्वीकार कर। आमीन।